हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं स्पेक्टेटर क्लब का लास्ट करेक्टर जो करेक्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैं सर रॉजर, द टेम्पलर, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सैनिटरी और विल हनीकॉम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये लास्ट करेक्टर है जिसका नाम है द क्लर्जीमैन। और इस करेक्टर के साथ ही द स्पेक्टेटर क्लब्स की जो समरी है लाइन बाय लाइन वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं 2 पार्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर लाऊंगा जो 25 के होंगे, यानी 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे इसकी। और क्योंकि ये एक फ्रिक्शंस नहीं एक प्रोज टाइप्स का है तो इसके लाइन से ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि लाइन टू लाइन इनकी मैं आपको हिंदी समझाऊँ जिससे आपकी ईजी रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देर ना करते हुए। आई कैन नॉट टेल वेदर आई एम टू अकाउंट हिम। मैं कह नहीं सकता कि क्या मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए या मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। हु आई एम नेक्स्ट टू स्पीक, जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। एज वन ऑफ आवर कंपनी, जो हमारे क्लब का ही एक मेंबर है, हमारा ही सदस्य है। फॉर ही विजिट एस बट सेल्डम, क्योंकि वो मुश्किल से ही कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी ही मिलता है। But when he does, it adds to every man else in new enjoyment of himself. लेकिन जब भी वो कभी मिलता है तो वह हर इंसान में एक नया आनंद, एक नया जोश जोड़ देता है अपने स्वयं का और खुद का। मतलब जो खुद वो आता है तो उसके साथ इंजॉयमेंट आता है, उसके साथ एक नई तरीके का जोश आता है। He is a clergyman, वो एक क्या है, एक पादरी है। ए वेरी फ़िलासफ़िकल मैन, एक बहुत ही फ़िलासफ़िकल इंसान है। ऑफ जनरल लर्निंग, जिसका सामान्य ज्ञान काफ़ी अच्छा है। एंड ग्रेट सैनिटी ऑफ लाइफ, मतलब उसका जो सैनिटी है बहुत निर्मल जीवन वाला है। एंड द मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, और साथ ही वो क्या है, बहुत अच्छी परवरिश वाला भी है। ही हैज़ द मिसफॉर्चून टू बी ऑफ ए वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशंस, यह मतलब मिसफॉर्चून मतलब उसका एक दुर्भाग्य रहा है कि वो बहुत कमज़ोर शरीर वाला, वीक कमज़ोर शारीरिक रचना या बनावट वाला, स्ट्रक्चर वाला हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ सच केयर्स एंड बिजनेस एज preferment in his functions would oblige him to. He is therefore among divines what a chamber counselor in among lawyer. तो यह उसका दुर्भाग्य था कि वो कमज़ोर शरीर वाला है और परिणाम स्वरूप वह ऐसी चिंताओं को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है तो वह ऐसी चिंताओं को ले नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता और ऐसे बिजनेसेस को वरीयता देने में मजबूर होता है। किस तरीके के बिजनेस को देने में मजबूर होता है? वह तो एक ऐसा दिव्य व्यक्ति है, वो तो एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति, मतलब वो चिंताओं और जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है उसको वरीयता नहीं दे सकती। तो अब वो क्या है, एक डिवाइन है, वो एक डिवाइन एक दिव्य व्यक्ति है। और वो कैसा दिखता है? जैसे लॉयर्स के बीच में चैम्बर काउंसलर होता है, तो इस तरीके से वो दिखता है। यानी कि काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से वो काफ़ी जो स्ट्रेस वाले बिजनेस नहीं कर सकता। और फिर आगे वो कहता है वो डिवाइन है, जैसे चैम्बर काउंसलर होता है उनके लॉयर्स के बीच में, वैसे। नेक्स्ट वो कहता है कि द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड, उसके भाषण, द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड होता है दूसरा, वो क्या बनता है, द प्रोबिटी ऑफ माइंड एंड द इंटीग्रिटी ऑफ लाइफ क्रिएट हिम फॉलो एज बीइंग एलोक्वेंट और लाउड एडवांस अदर। जैसे कि क्या होता है ना, भाषण देने की कला की वजह से और दूसरों की आवाज़ को ऊंचा उठाने से फॉलोवर क्रिएट होते हैं। दो ही तरीके से फॉलोवर क्रिएट होते हैं। बहुत अच्छा भाषण देता है तो लोग उसके फॉलोवर बन जाते हैं, या वो लोगों की जो आवाज़ उठाता है मतलब नेतृत्व करता है तो उसके फॉलोवर बन जाते हैं। वैसा ही क्या है, वैसे उसके दिमाग की सत्यनिष्ठा यानी प्रोबिबिलिटी ऑफ माइंड, उसके दिमाग की जो सत्यनिष्ठा है एंड द इंटीग्रिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की ईमानदारी भी उसके लिए फॉलोवर बनाती है। तो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि भाषण देने वाला हाँ और ऊंची दूसरों के लिए आवाज़ को ऊँचे करने वाले से ही फॉलोवर बनते हैं, लेकिन हमारा जो क्लर्जीमैन है उसके दिमाग की जो प्रोबिबिलिटी ऑफ माइंड है, प्रोबिलिटी ऑफ माइंड मतलब सत्यनिष्ठा, और एंड द इंटीग्रिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की ईमानदारी के कारण भी उसके फॉलोवर बनते हैं। एज बीइंग एलोक्वेंट और वो हो गया है लाउड अदर्स, तो वो जैसे दूसरों की आवाज़ उठाता है। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक अपॉन। अब वो क्या करता है, वो मुश्किल से ही ये बताता है, ठीक है। सेल्डम माने ही सेल्डम, मुश्किल से ही या कभी कभार। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक अपॉन, वो किस मैटर पर, किस सब्जेक्ट पर बोलने वाला है।
एंड अर्नेस्टनेस टू हैव हिम फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक। लेकिन हम इन सालों में इतने आगे बढ़ चुके हैं, क्या हम उसमें क्या कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे से हम उसे जानते हैं। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक अपॉन। हम मतलब देख लेते हैं दोबारा से लाइन को। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक अपॉन, कि वो मुश्किल से ये बताता है कि वो किस मैटर पर बोलने वाला है। बट वी आर सो फार गोन इन ईयर दैट ही ऑब्जर्व। और हम, लेकिन क्या है, हम इन सालों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, और वो हमें ऑब्ज़र्व करता है, वो भी हमें ऑब्ज़र्व करता है। व्हेन ही इज़ अमंग अस, जब वो हमारे बीच में होता है, अमंग का मतलब होता है बीच में होता है, तो जब वो हमारे बीच में होता है तो क्या करता है, एज अर्नेस्ट टू हैव हिम फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक। जब वो हमारे बीच में होता है तो हम उससे एक उम्मीद करते हैं, एक आशा करते हैं किस चीज़ की, वो किसी धार्मिक, क्योंकि वो क्लर्जीमैन है तो वो एक सम डिवाइन टॉपिक, कोई धार्मिक टॉपिक पर ही हमसे बात करेगा, हमें बताएगा। which he is always treated with much authority। जैसे ही वह हमारे पेशे में हमसे पेश आता है, कैसे, जैसे वो बात करता है, जैसे ही वो हमसे पेश आता है एक अथॉरिटी, अधिकार के साथ, वो मतलब हमसे ट्रीट करता है एक अथॉरिटी की तरह। एज वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, जिसे इस संसार में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, या उसका कोई संसार में इंटरेस्ट ना हो, इस तरीके से अथॉरिटी से वो बात करता है। as one who is hasting to the object all his wishes। और वह एक ऐसे इंसान की तरह है जो जल्दबाजी में ही चीज़ों को और अपनी इच्छाओं के लिए क्या करता है। as one who is hasting to the object all his wishes and convinces hope from his decay and infirmities, these are my ordinary companion। तो वो कैसे है, अब ये दोबारा लाइन देख लेते हैं हम, कि वो एक ऐसा इंसान है जो हमसे जब पेश आता है तो वो अथॉरिटी के साथ, मच अथॉरिटी के साथ पेश आता है, जिसे संसार के कार्यों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे एक ऐसे इंसान की तरह है जो जल्दबाजी में रहता है किसी चीज़ों और अपनी इच्छाओं के लिए, यानी कि विशेज और कन्विशेस के लिए, होप मानी अपनी कल्पना, उम्मीद, इच्छाओं के लिए भी, और होप करता है, होप और उम्मीद करता है अपने पतन की और निर्बलताओं से, यानी कि अपने पतन और निर्बलताओं से वो चीज़ों की, और जल्दी में रहता है वो चीज़ों की इच्छाओं के लिए, और अपने पतन के लिए, और अपनी इन्फिनिटी के लिए। दीज आर माई ऑर्डिनरी कंपेनियन, ये मेरे कुछ ऑर्डिनरी साथी थे जिनके बारे में मैंने बताया, यहाँ पर राइटर कहता है। और इसी के साथ ये जो सारे करैक्टर्स थे लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होंगे, जिसमें एक 25-25 क्वेश्चंस दोनों वीडियो में होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस